हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगु कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। त्यांग जंगकुक के साथ शादी करने के बाद वो दोनों बहुत ही खुश हैं, लेकिन जंगकुक को त्यांग के फैमिली मेम्बर्स बिल्कुल पसंद नहीं करता है। वो नहीं चाहता था कि त्यांग के साथ जंगकुक की शादी हो जाए, क्योंकि जंगकुक अनाथ है और वो लोग त्यांग को किसी अमीर बच्चे के साथ शादी करना चाह रहे थे। लेकिन त्यांग जंगकुक से बहुत प्यार करता है। वो पैसे डोनेट करने के लिए गए थे और तब जंगकुक को देखा और त्यांग को जंगकुक से प्यार हो गया। अब त्यांग को काम के लिए उसके डैड उसको बाहर भेजना चाहता है, लेकिन त्यांग जंगकुक को छोड़कर नहीं जाना चाहते हैं। जंगकुक त्यांग से कहते हैं, हस्बैंड आपको जाना चाहिए। आखिर डैड ने कहा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है, आपको जाकर करना चाहिए। आप मेरी वजह से यहाँ पर मत रोको, वरना मुझे बहुत बुरा लगेगा। त्यांग कहता है, क्या तुम ऐसे बोल रहे हो? तुम्हें मना कैसे कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। जंगकुक त्यांग से कहते हैं, हाँ मैं जानता हूँ आप मेरे बिना नहीं रह सकते हो, लेकिन आपको जाना चाहिए, वरना मुझे बहुत बुरा लगेगा। मुझे यही लगेगा मेरी वजह से आपके काम नहीं हो पाए और डैड भी गुस्सा करेगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप पर कोई भी गुस्से से बात करे। त्यांग कहता है, हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे लिए जाऊँगा, लेकिन मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगा। और ये बोलते हुए त्यांग कुकी को किस करता है। कुकी त्यांग को कहता है, हस्बैंड जल्दी आना, मैं अभी आपको बहुत मिस करूँगा। त्यांग कहता है, तो फिर मुझे क्यों भेज रहे हो? कुकी कहता है, वो आप नहीं समझोगे। मुझे लगता है अब आपको बैग पैक कर लेना चाहिए, मैं आपकी मदद करता हूँ। त्यांग कहता है, हाँ मैं कर लूँगा, तुम यहाँ पर चुप करके बैठो, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। ऐसे भी मैं अपनी बेबी को कोई काम नहीं करने देना चाहता हूँ, तुम ऐसे ही आराम करोगे। लेकिन कुकी कहता है, नहीं मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। वो ज़बरदस्ती त्यांग की मदद करने लगते हैं। त्यांग जंगकुक को कहता है, देखो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है जब भी तुम कोई काम करते हो। तुम्हें कुछ नहीं करना है, ठीक है? तुम सिर्फ रेस्ट करना और मेरा इंतज़ार करना, मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास आ जाऊँगा। और ये कहते हुए त्यांग कुकी की फोरहेड पे किस करते हैं। मिस्टर किम आ जाते हैं और कहते हैं, त्यांग तुम्हारा काम ख़त्म हो गया हो तो जल्दी से बाहर आ जाओ, मुझे तुम्हें काम समझाना है। तुम जैसे ही वहाँ पर जाओगे अच्छे से अपने काम कर लेना, और हाँ एक भी डील अपने हाथ से नहीं जाना चाहिए, समझ गया ना तुम? जितने दिन चाहे वहाँ पर रुक जाना, लेकिन कोई जल्दी मत करना। त्यांग कहता है, क्या मैं 2 दिन से ज़्यादा वहाँ पर नहीं रुक सकता हूँ, मैं कुकी के बिना कैसे रह पाऊँगा? मिस्टर किम कहता है, क्या तुम कोई बच्चा हो क्या जो उसके बिना नहीं रह पाओगे? वो बच्चा है, नहीं समझता है, लेकिन तुम तो समझदार हो ना। तुम्हें जाना होगा और जितने दिन चाहे वहाँ पर रुकना होगा। त्यांग के साथ उनकी बहस हो जाते हैं। कुकी उसको समझाता है, हस्बैंड ऐसा मत करो, वो बड़े हैं, वो जो कहता है हमें वो ही करना चाहिए, वो हमारे अच्छे के लिए कहता है। त्यांग कहता है, तुम इतने अच्छे क्यों हो? हर चीज़ बहुत ही अच्छी तरह से समझाते हो, अगर तुम नहीं होते तो शायद आज मैं नहीं जाता। कुकी कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन अब आपको जाना चाहिए, वरना डैड और भी नाराज़ हो जाएगा और मैं नहीं चाहता हूँ मेरे हस्बैंड पर कोई गुस्से से बात करे, और मेरा हस्बैंड बहुत ही अच्छा है, इसे मैं जानता हूँ। त्यांग खुश होकर कहते हैं, और हाँ मैं भी जानता हूँ मेरा कुकी बेस्ट है और वो बहुत ही अच्छी तरह से समझाता है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम्हारी वजह से ही मैं जा रहा हूँ, ठीक है? तुम इस बात को याद रखना, और तुम्हें भी मैंने जो कहा है वो ही करना, कोई काम मत करना, सिर्फ रेस्ट करना। कुकी कहता है, हाँ ठीक है मैं समझ गया, अब तुम जाओ यहाँ से। हस्बैंड, त्यांग मुस्कुरा के कहते हैं, और एक बार कह सकते हो क्या? तुम्हारी मुझसे हस्बैंड सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि बहुत ही प्यार से कहते हैं, ठीक है हस्बैंड, अब मैं समझ गया कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन इतना भी प्यार करना अच्छी बात नहीं कि अपने हस्बैंड को बिल्कुल बेबी की तरह गोद में उठा कर रखो, उसको थोड़ा सा नीचे भी रखो ताकि वो थोड़ा सा चल फिर सके। त्यांग कहता है, क्या मतलब? तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? कुकी कहता है, मैं बस ऐसे ही बोल रहा था, कुछ नहीं। त्यांग कहता है, हाँ ठीक है, अपना ध्यान रखना। और वो अपने लाकेज लेकर यहाँ से चले जाते हैं। और कुकी को बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था, वो अंदर से बहुत ही सैड था। जैसे ही त्यांग यहाँ से चले जाते हैं, वो बेड पर जाकर सो जाते हैं और पिल्लो पकड़कर रोना शुरू करता है। कुकी को त्यांग की मॉम ने कहा था, तुम घर के सारे काम करोगे और त्यांग को कुछ नहीं कहोगे। कुकी हमेशा ही काम करता है जब भी त्यांग ऑफिस जाता है, लेकिन त्यांग को इस बारे में नहीं पता। अब त्यांग यहाँ से चला गया है तो अब कुकी को और भी काम करने होंगे, लेकिन त्यांग ने उसको काम करने के लिए मना किया।
इसलिए जंगकुक उसको समझाने की कोशिश कर रहा था कि अपनी बेबी को नीचे रखो ताकि वो चल फिर सके, यानी तुम्हारी बेबी को काम करने के लिए मना क्यों कर रहे हो, उसको काम करने दो। लेकिन त्यांग तो अभी समझ नहीं पाया। त्यांग यहाँ से चला गया। अब जंगकुक को त्यांग की मॉम आकर कहता है, हे लाला, अब बिस्तर से नीचे उतर जाओ और अपना काम करना शुरू करो। और याद रखना, तुम इस घर के नौकर हो, तुम कोई प्रिंस चार्मिंग नहीं हो जो तुम बेड पर सोकर खाना खाओगे सिर्फ और काम नहीं करने वाले हो। चलो उठ जाओ। कुकी की हैंड पकड़ के उसके नीचे खींच कर लेकर आते हैं। कुकी कहता है, मॉम मुझे छोड़ दीजिए, मुझे बहुत ही पेन हो रहा है। मैंने कहा ना मैं कर देता हूँ, मुझे क्या करना है। लेकिन त्यांग की मॉम तो कुकी की बातों को अनसुना कर देता है और उसको बेड से खींच के नीचे उतारता है और कहता है, जाओ जाकर चप्पल साफ कर लो। कुकी कहता है, क्या? तो त्यांग के मॉम कहते हैं, क्या तुम्हें सुना नहीं दिया क्या? क्या तुम बहरा हो? जाओ जाकर चप्पल साफ कर लो मेरा। वो बहुत ही गंदे हो गए हैं। वो जानबूझकर बहुत सारे गंदे चप्पल उसको देता है क्लीन करने के लिए, क्योंकि उन सारे चप्पल को क्लीन करता है। फिर भी मिसेस किम कहते हैं, तुमने एक किस तरह से क्लीन किया है, बिल्कुल भी क्लीन नहीं हुआ, दोबारा से करो। क्योंकि दोबारा से उसको क्लीन करते हैं। उसके बाद मिसेस किम कहते हैं, आप ठीक है लेकिन उतना खास नहीं, जाओ जाकर घर को क्लीन करो। उसने पूरे मेड को घर से बाहर निकाल दिया था ताकि कुकी से काम करा सके। कुकी तो बिना कुछ बोले ही सारा काम कर लेता है। लेकिन जैसे ही शाम हो जाते हैं वो बहुत ही थक गए थे। वो अपने कमरे में आ जाते हैं और बेड पर सो जाते हैं। मिसेस किम उसको खाना नहीं देता है, उसको बहुत भूख लगी थी। त्यांग कुकी को कॉल करता है और कहता है, बेबी क्या कर रहे हो? कुकी कहता है, मैं अभी सो रहा हूँ। त्यांग कहता है, क्या हुआ, तुम इतना थके हुई क्यों लग रहे हो? क्या तुमने डिनर किया? कुकी कहता है, हाँ मैंने खा लिया है, बहुत ज़्यादा खा लिया ना, इसलिए थक गया, इसलिए बेड पर सोया हुआ हूँ। त्यांग कहता है, क्या? लेकिन तुम तो कभी इतना नहीं खाते हो, तुमने क्या खाया है मुझे कहो। कुकी समझ नहीं पा रहा था कि वो त्यांग से क्या कहेगा। जंगकुक इस बात को टालने की कोशिश करता है, लेकिन त्यांग है कि कुकी से बार बार पूछ रहा था, तुमने क्या खाया है डिनर में, कहो अभी। तो जंगकुक कहता है, मैंने चिकन खाया है और बहुत कुछ, मैंने इतना कुछ खाया है कि मैं नहीं बता सकता हूँ, मैं भूल गया। त्यांग कहता है, हाँ ठीक है, तो फिर तुम रेस्ट करो। लव यू बेबी, अपना ध्यान रखना, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए, तुम स्ट्रॉन्ग रहना, जब मैं वापस आऊँगा तुम मुझे पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग देखना चाहिए, ओके। कुकी कहता है, लव यू टू माई हस्बैंड, जल्दी से वापस आ जाना, मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ। वो रो देते हैं। त्यांग कहता है, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो, कुछ हुआ है क्या, किसी ने कुछ कहा? कुकी कहता है, नहीं, मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ इसलिए। त्यांग कहता है, तो तुमने मुझे भेजा क्यों, मैं अभी वापस आ जाता हूँ। ऐसे भी मेरा यहाँ पर मन नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है कि कुछ तो हुआ है जो तुम मुझसे नहीं कह रहे हो। कुकी कहता है, ऐसा कुछ नहीं, अभी मत आओ, अपना काम ख़त्म करने के बाद ही आना, इससे पहले मत आना, तुम्हें मेरी कसम। त्यांग कहता है, तुमने कसम क्यों दिया, अगर तुम मुझे मिस कर रहे हो तो तुम्हें कसम नहीं देना चाहिए, मैं वापस आना चाहता हूँ तुम्हारे पास। कुकी कहता है, हाँ मैंने ऐसे ही कह दिया कि तुम्हें मैं बहुत मिस कर रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं तुम अभी आ जाओ। मैं फ़ोन रखता हूँ, मुझे रेस्ट करना है, बाद में बात करूँगा। त्यांग कहता है, हाँ ठीक है, अपना ध्यान रखना, और हाँ अच्छे से खाना खा लेना, तुम्हें अगर भूख लगी हो तो। कुकी कहता है, मैंने कहा ना मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया है, तो मैं और नहीं खा सकता हूँ। लेकिन तुमने खाना खाया है क्या? त्यांग कहता है, मैं कैसे खा लेता, जब तक मैंने तुमसे बात नहीं किया मेरे पेट में खाना नहीं जाता, लेकिन अब तुमने खाना खा लिया है तो मैं भी खा लूँगा। तो जंगकुक कहता है, हाँ ठीक है, जल्दी से डिनर कर लो, अब मैं सो रहा हूँ, ओके। त्यांग कहता है, हाँ ठीक है। उसके बाद उसको फ़ोन पे किस करता है और फ़ोन रख देता है। लेकिन कुकी भूख के मारे सो नहीं पा रहे थे, उसको बहुत ही भूख लगी थी। वो उठकर जाते हैं थोड़ा सा खाना ढूंढने के लिए, कुछ बचा है या नहीं। कुकी देखता है मिसेस किम उन लोगों की खाना ख़त्म हो जाने के बाद जितने भी खाना बचा हुआ था सारे खाने को डस्टबिन में फेंक दिया है जानबूझकर, ताकि कुकी ना खा सके। लेकिन कुकी क्या करता, उसको बहुत भूख लगी थी। वो बहुत सारा वाटर पी लेता है, लेकिन उसके बाद भी उसको बहुत भूख लगी है। वो कुछ खाना चाहता है जिसको खाने के बाद उसकी भूख मिट जाए। इसलिए कुकी उस डस्टबिन में से खाना उठाता है और उसको खाने लगते हैं। मिसेस किम आकर देख लेते हैं और कहते हैं, तुम खाना चोरी किया है? कुकी कहता है, मैं खाना चोरी नहीं किया है, मैंने इसको डस्टबिन में से उठाया है।
लेकिन मिसेस किम कहता है तुमने चोरी किया है, चोर कहीं क्या। मैंने इस खाने को फ्रिज पर रखा था, तुम वहाँ से चोरी करके खा रहे हो। कुकी को अब मारना चाहता है, लेकिन मिस्टर किम का हैंड पकड़ लेते हैं और कहते हैं क्या कर रहे हो, उसके ऊपर हाथ मत उठाओ। अगर तुम उसको मारने वाले हो तो उसकी बॉडी पर निशान बन जाएगा और त्यांग आके देख लेगा तो क्या सोचेगा, वो बहुत ही गुस्सा करेगा। तुम तो जानती हो त्यांग के गुस्से के बारे में। मिसिस किम कहते हैं त्यांग अभी कहाँ आने वाले हैं, उसको आने में टाइम है, तब तक तो हम उसको मज़ा चखा सकते हैं ताकि वो यहाँ से चले जाए। वो एक अनाथ बच्चा है, वो यहाँ पर कैसे रह सकते हैं। त्यांग की शादी मैं किसी और के साथ करना चाहता हूँ, मेरे नेफियों के साथ, लेकिन त्यांग ने इससे शादी कर लिया, वो भी ऑर्फनेज से उठा कर ले आए हैं। मैं उसको यहाँ पर नहीं रहने दूंगा। क्योंकि कहता है प्लीज़ मॉम ऐसा मत करो, मुझे यहाँ से मत निकालो। मैं त्यांग से बहुत प्यार करता हूँ, मैं आप लोगों से भी बहुत प्यार करता हूँ, मेरे पास कोई नहीं है, आप लोग मेरा फैमिली हो। मिसिस किम कहते हैं चुप रहो, तुम्हारे मुँह से मुझे मॉम मत बुलाओ, मैं तुम्हारे मुँह से एक भी शब्द नहीं सुनना चाहता हूँ। पता नहीं त्यांग को क्यों यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा घुटन महसूस हो रहा था, उसको बहुत ही शक हो रहे थे। अचानक क्या हो गया जो कुकी इस तरह से बातें कर रहा था। वो फ़ोन पर रो दिया था। त्यांग को कुकी की रोने की आवाज़ सुनकर बहुत ही बुरा लगा था, इसलिए वो यहाँ पर नहीं रह पाते हैं। सारी मीटिंग कैंसिल कर देते हैं और वो वापस आ जाते हैं। जैसे वो आते हैं देखते हैं मिसिस किम कुकी की हैंड पकड़ के उसको दरवाजे के बाहर कर रहा था। त्यांग आके उसकी मॉम की हैंड पकड़ते और कहते हैं आपकी इतनी हिम्मत, आपने मेरी कुकी पर हाथ कैसे उठाया है, उसको बाहर निकाल रहे हो जबकि मैं अभी तक जिंदा हूँ, और मेरे होते हुए मैं अपनी कुकी पर किसी को भी हाथ नहीं उठाने दूंगा और न ही उसके साथ कुछ करने दूंगा। आपकी हिम्मत कैसे हुई मॉम, मुझे आपको मॉम कहते हुए भी शर्म आ रहा है, आखिर आप मेरे मॉम कैसे हो सकते हो। और मिस्टर किम आप यहाँ पर इस तरह से क्या देख रहे हो, मज़ा देख रहे हो क्या, यहाँ पर कोई सिनेमा चल रहा है, आपके सामने आपकी बीवी ये सब कुछ कर रहे हैं और आप कुछ नहीं कह रहे हो। तो मिस्टर किम कहता है त्यांग मेरी बात सुनो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें काम पर होना चाहिए था, तुमने मीटिंग कैंसिल कर दिया है क्या। जंगकुक तुम्हारी वजह से सब कुछ हो रहा है। त्यांग कहता है बस बहुत हो गया, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ, मैं अभी कुकी को लेकर यहाँ से चला जाता हूँ। त्यांग कुकी को लेकर अपने साथ यहाँ से जा रहा था। मिसेस किम और मिस्टर किम त्यांग को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुकी को यहाँ पर नहीं रखना चाहता है। त्यांग कहता है मैं तो क्या, मेरे जूते भी यहाँ पर नहीं रोकेगा, जहाँ पर मेरी बेबी को कोई नहीं रखना चाहता है वहाँ पर मैं कैसे रह सकता हूँ। वो कुकी को गोद में उठा लेता है और अपने साथ लेकर जाता है। त्यांग की आंखों से आंसू बह रहे थे। कुकी को देखकर त्यांग को बहुत बुरा लगा। वो मेड के ड्रेस पे थे। त्यांग कहता है बेबी तुमने मेड के कपड़े क्यों पहना है। कुकी कहता है वो मैंने बस ऐसे ही पहन लिया था, मेरा मन किया। त्यांग गुस्सा होकर कहता है क्या तुम अब भी झूठ बोलने वाले हो, तुमने कुछ भी नहीं खाया ना, और तुम्हें इस घर के सारे काम करवाया है, आई एम राइट। कुकी कहता है ऐसा कुछ नहीं। त्यांग कहता है चुप हो जाओ, मैंने कहा था तुम्हें कुछ भी ना करने के लिए, फिर भी तुमने क्यों किया, और तुम्हें रेस्ट करने के लिए कहा था, तुमने खाना भी नहीं खाया, उसके बाद भी तुमने मुझसे झूठ कहा। मैं तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ, मैं चाहता हूँ तुम मुझसे हमेशा सच कहो। कुकी कहता है कुछ झूठ बोलना भी अच्छे के लिए होता है, मैं नहीं चाह रहा था कि तुम क्या नहीं चाह रहे थे, क्या तुम ये नहीं चाह रहे थे कि मैं अपनी डैड मॉम से अलग हो जाऊँ। कुकी कहता है हाँ। त्यांग कहता है मैं ऐसे लोगों के साथ रहकर क्या करूँगा जिनके पास एक दिल भी नहीं है, मैं ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना चाहता हूँ, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, और तुम अब से इन लोगों को मेरे डैड मॉम नहीं कहोगे, मेरे पास कोई डैड मॉम नहीं है, मैं भी तुम्हारी तरह अनाथ हूँ। जंगकुक त्यांग के मुंह पर फिंगर रखते हुए कहता है हस्बैंड ऐसे मत कहो, मैं जानता हूँ एक अनाथ बच्चे के साथ क्या होता है, मैं कभी नहीं चाहूँगा तुम भी अनाथ हो जाओ। त्यांग कहता है हाँ मैं जानता हूँ तुम्हें कैसा फील होता होगा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था मेरे डैड और मॉम तुम्हारे साथ ऐसा करेगा, मैंने सोचा था वो लोग तुम्हें अपने सन जैसा ही प्यार करेगा, तुम्हें अपना डैड मॉम मिल जाएगा मेरे डैड मॉम के थ्रू, लेकिन उन लोगों ने तुम्हारे साथ जो भी किया है बहुत ही गलत किया है, तो अब तुम यहाँ पर नहीं रहोगे, चलो मेरे साथ। लेकिन कुकी कहता है यहाँ पर रुक जाते हैं ना, ऐसे भी मैं उन दोनों को देखकर अपने पेरेंट्स को भूल चुका था, मैं बहुत ही खुश रहने लग गया था। हाँ मैं थोड़ा सा काम करता था लेकिन इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। त्यांग कहता है अब भी तुम वही बातें कर रहे हो कुकी। त्यांग कुकी की कोई बात नहीं सुनता है, उसको अपने साथ किसी और जगह पर लेकर जाता है और त्यांग कुकी के साथ बहुत ही खुश रहने लग गए थे। अब कुकी
त्यांग के साथ बहुत ही अच्छे से रहने लगते हैं। दोनों ही बहुत ही रोमांस करते हैं और एक दूसरे के प्यार में खो जाते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद त्यांग को पता चलता है उसके पेरेंट्स की एक्सीडेंट हो चुके हैं और त्यांग की मॉम को ब्लड की ज़रूरत है। तो फिर त्यांग और कुकी उन दोनों से मिलने जाना चाहता है, लेकिन त्यांग कहता है मैं क्यों जाऊँ मिलने जबकि उन दोनों ने तुम्हारे साथ ऐसा किया। कुकी कहता है ऐसा मत कहो, वो लोग अब बहुत ही ज़्यादा खतरे में हैं, तुम्हें और मुझे जाना चाहिए, चलो चलते हैं उनको देख कर आते हैं। त्यांग कहता है क्या ये सब कुछ तुम बोल रहे हो जबकि उन लोगों ने तुम्हारे साथ ऐसा किया है। कुकी कहता है अब इन सारी बातों को भूल जाओ, चलो चलते हैं। और त्यांग को लेकर हॉस्पिटल आ जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं बहुत सारे ब्लड की ज़रूरत है। त्यांग तुम्हारे ब्लड तो किसी के साथ मैच नहीं करता है, लेकिन अब क्या करें, कहीं पर भी ब्लड नहीं मिल रहे हैं। जंगकुक कहता है कौन सा ब्लड है। तो डॉक्टर कहता है ओ पॉजिटिव। जंगकुक कहता है मेरा भी ओ पॉजिटिव है। डॉक्टर मैं ब्लड दे सकता हूँ क्या। त्यांग कहता है तुम ब्लड कैसे दे सकते हो जबकि तुम खुद बहुत वीक हो, मैं तुम्हें ब्लड नहीं देने दूंगा। जंगकुक कहता है नहीं मुझे देने दो, ऐसा मत करो। डॉक्टर कहता है क्या तुम सच में ब्लड देना चाहते हो तो जल्दी से मेरे साथ आ जाओ। त्यांग उसको मना करता है, लेकिन फिर भी कुकी ब्लड देने के लिए चले जाते हैं। त्यांग अब बहुत ही टेंशन में था क्योंकि कुकी को उसकी मॉम अच्छे से खाना नहीं देता था। कुछ दिनों से त्यांग उसको अच्छा अच्छा अपने हाथों से खिलाता है, लेकिन फिर भी कुकी इतने सारे ब्लड देने वाले हैं क्योंकि उसकी मॉम को बहुत ब्लड की ज़रूरत है। त्यांग उन दोनों के लिए ही बहुत टेंशन कर रहा था। आखिर चाहे कितना ही बुरा क्यों ना हो, मिसेस किम उसकी मॉम है। वो उसके लिए भी रो रहा था और कुकी के लिए भी बहुत परेशान था। जैसे सब कुछ ठीक हो जाता है मिसेस किम को होश आ जाता है, लेकिन अभी तक कुकी की होश नहीं आया था, वो अभी तक सेंसलेस थे। मिसेस किम कहते हैं मैं ठीक कैसे हो गया डॉक्टर, और मेरा पति कहाँ है। डॉक्टर कहता है आप ठीक किसके लिए हुए हो ये नहीं जानना चाहते हो, वो छोटा सा बच्चा आपको बहुत ब्लड दिया है। मिसेस किम कहता है छोटा सा बच्चा। त्यांग कहता है हाँ कुकी ने आपको ब्लड दिया है और वो खुद आप बेहोश है। तो मिसेस किम कहता है क्या उसने मुझे ब्लड दिया। त्यांग कहता है क्या क्या आप अभी ये कहना चाहते हो एक अनाथ बच्चा आपको ब्लड दिया है तो आप जी कैसे सकते हो, कहीं आप ये तो नहीं बोलने वाले हो ना मॉम। तो मिसेस किम कहते हैं क्या कहा तुमने मुझे मॉम। त्यांग मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गया है, उसने मेरा जान बचाया जिसके साथ मैंने इतना कुछ किया और वो ही मुझे जान बचाया है, मैं उसके पास माफ़ी मांगना चाहता हूँ। कुकी के होश आ जाते हैं, वो त्यांग की मॉम से मिलने के लिए यहाँ पर आया था। त्यांग की मॉम कहते हैं तुम यहाँ पर क्यों आए हो, मैं ही तुम्हारे पास आने वाला था तुमसे माफ़ी मांगने के लिए, मुझे माफ़ कर दो बेटा, मुझसे गलती हो गया है। कुकी कहता है कोई बात नहीं, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए, आपने मुझे अपना बना लिया, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। तो त्यांग के मॉम कहते हैं हाँ अब से तुम भी मेरे बेटे हो, और उसको हक कर लेते हैं। त्यांग की आंखों से आंसू आ रहे थे, वो तो यही चाह रहे थे पहले से ही, लेकिन उसकी मॉम कुकी को अपना नहीं बनाना चाह रहा था। आखिर में सब कुछ ठीक हो गया तो त्यांग भी उसकी मॉम डैड को माफ़ कर देता है। उसके बाद वो चारों बहुत ही खुश लग रहे थे। आखिर में सब कुछ ठीक हो गया। तो फिर हैप्पी एंडिंग के साथ यहाँ पर ही दी एंड करता हूँ। आप लोगों को अगर पसंद आए होंगे लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।